तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नया चैप्टर के, करेंगे शुरुआत, जिस चैप्टर का नाम है लाइट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक, रिफ्लेक्शन यही मेन टॉपिक रहेंगे। सारे लाइट में यही चलेगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। और हम लोगों ने ख़त्म कर दिया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, दोनों ख़त्म कर दिया। आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर का नाम है लाइट। तो लाइट सुनते हैं आप लोग के दिमाग में क्या आता है? लाइट सुनते ही आप लोग के दिमाग में क्या आता है? लाइट जो ये बिजली का बल्ब है, सूर्य के प्रकाश, यही सब तो लाइट है। लाइट यही सब है। और लाइट एक्चुअली होता क्या है बता रहा हूँ, ऊपर की बातें आगे काम आएगी, बस याद रखना। जो चीज़ें बता रहा हूँ बस याद रखना। लाइट क्या होता है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट क्या होता है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और ये क्या होता है? एक एनर्जी होता है। लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, फोटोन के रूप में। बस याद रखना, फोटोन, प्रोटॉन नहीं, फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है एक लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। आगे चल के पढ़ोगे 12th क्लास में, दो ऑप्टिक्स लाइट का बस 10 में थोड़ा सा सिलेबस है इसका पोर्शन। इसका एक्सपेंडेंस सिलेबस क्या है 12th क्लास में, उसमें आएगा एक ऑप्टिक्स चैप्टर करके। ऑप्टिक्स में 2 ऑप्टिक्स पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। एक में रे पढ़ना है, एक वेव में पढ़ना है। दोनों क्या पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है लाइट क्या होता है? लाइट किस लिए यूज होता है? लाइट देखने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो कि भाई ये बोर्ड दिख रहा है तुम लोग को, मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये मार्कर दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है? लाइट, इस पर लाइट आ रहा है तभी तो। अभी लाइट बंद कर दे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरा रूम क्या हो जाएगा? अंधेरा, पूरा डार्क हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं दे। क्यों दिखाई दे रहा है? लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है। क्यों? कि इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। तुम लोग को बेसिक चीज़ पता होगा या नहीं, बता देता हूँ। लाइट क्यों, कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है? जैसे ये ब्लैक, तुम लोग क्या दिखा रहे हैं? ब्लैक टी शर्ट दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? लाइट की वजह से। इस पर लाइट पड़ रहा है, इस पर क्या हो रहा है? एक लाइट ऊपर से आ रहा है, लाइट इसे पड़ रहा है, कुछ लाइट इसमें ऑब्जॉर्व हो जा रहा है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, वापस बैक हो जा रहा है। और ये तुम्हारी आंखों पर जा रहा है, तुम्हारी आंखों पर जा रहा है, तब इस लाइट का कलर दिखाई देता है। लाइट में कितने कलर होते हैं? लाइट की बात करें मतलब व्हाइट लाइट में कितने होते हैं? विब्ग्योर। व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, 7 कलर। और वेवलेंथ लेमडा, बस बता रहा हूँ, याद रखना। ये मत सोचो मास्टर क्या क्या बता रहा है। वेवलेंथ लेमडा, वेवलेंथ होता है लेमडा। इधर से इधर जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। वेवलेंथ बढ़ता जाएगा तो उतना स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? वायलेट। लाइट कितने कलर कॉम्बिनेशन होता है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर के। ये तो बता होगा, बेसिक चीज़ है। तो कोई भी चीज़ मान लो कि ये तो ब्लैक है, जैसे मान लो, जैसे ये क्या है? ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है। तब ब्लू कलर तुम लोगों को क्यों दिख रहा है? ये ब्लू कलर क्यों दिख रहा है? क्यों? क्योंकि इस पे 7 कलर पड़ रहा है, इस पे 7 कलर पड़ रहा है, इस पे 7 कलर पड़ रहे हैं, 7 कलर इस पे पड़ रहे हैं। तो जो 6 कलर ब्लू इस 7 कलर में क्या है? एक ब्लू है। तो ब्लू कलर को छोड़कर ब्लू कलर को क्या करें? जब लाइट इस पे पड़ रहा है, इस पे व्हाइट लाइट इस पे आ रहा है, तो ब्लू कलर इस पे क्या होता है? बाउंस बैक हो जा रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। बाकी 7 कलर इसमें क्या हो जाए? ऑब्जर्व हो रहा है। बाकी 7 कलर इसमें ऑब्जर्व हो जा रहा है। ब्लू रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रहा है? तुम्हारी आंखों पर जा रहा है, इसीलिए ये ब्लू कलर दिखता है, इसीलिए ये ब्लू कलर दिखता है। समझ में आया? क्यों कोई भी चीज़ें क्यों देखती है? वो रिफ्लेक्शन की वजह से। लाइट पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। कुछ लाइट ऑब्जॉर्व हो जाती है, कुछ लाइट चली जाती है। जैसे मान लो कि एक ये शीशा है, मान लो एक शीशा है, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे समझ में आएगा। जैसे एक शीशा है, मान लो कि इधर से इस पे लाइट पड़ा, यहाँ पे इस पे लाइट पड़ा, इस पे कोई टॉर्च मारे। या फिर एक एग्जाम्पल देखते हो कि तुम लोग बचपन में किए होगे, चाहे कभी तो जरूर किए होगे, कि जो एक आईना होता है, जो फेस देखने वाला जो आईना होता है, ऐनक, तो उसको क्या बोलते हैं? शीशा को। ग्लास को ले लेते हैं और सूर्य भगवान को ऐसे सूर्य के प्रकाश की ओर से करते हैं, और चारों तरफ किसी के आंख पर, किसी के दीवार पर, घर पर ऐसे चमका कर करते होगे ऐसे। तो देखते होगे कि जितना इंटेंसिटी से लाइट वहाँ रहे, और किसी के आंख पर अगर वो आईना वाला रिफ्लेक्टेड लाइट चला जाएगा, उसका आंख चकमका जाता है, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वही होता है, क्या होता है? वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे मान लो कोई लाइट आया यहाँ से, तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पर ये लाइट कहाँ पड़ना चाहिए? मिरर पे पड़ना चाहिए। मिरर पढ़ेंगे पूरा डीप में। मिरर 3 प्रकार का होता है, प्लेन मिरर होता है, कॉन्केव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है आगे पढ़ेंगे, बस इतना समझो कि ये मिरर होता है। मिरर का एक पार्ट क्या होता है? मिरर का एक पार्ट पॉलिश होता है। मिरर देखो एक्चुअली क्या होता है? कोई भी ग्लास है, ग्लास को अगर एक साइड अपोजिट साइड में उसको सिल्वर कोटेड कर दो, देखे होगा ना, घर का आईना होता है, उसमें क्या होता है? पीछे सिल्वर कोटेड या फिर ऑरेंज कलर का कोटेड किया जाता है। एक साइड से कोटेड कर दोगे तो लाइट उधर ऑब्जॉर्व करेगा नहीं, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या टोटल लाइट रिफ्लेक्ट होगा? नहीं।
मान लेते हैं 99.9% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, 99 पॉइंट राइट रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाता है, पर कुछ परसेंट लाइट तो अंदर जाता ही है 0.01, लेकिन हम लोग को रिफ्लेक्ट उसको जो इधर लाइट ऑब्जर्व होता है क्या बोलते हैं, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जो लाइट बाउंस बैक बोल जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यही हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है, ओवरव्यू थोड़ा दे रहा हूँ, आइडिया हो जाएगा। लेकिन हम लोग रिफ्लेक्शन ही क्यों पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, क्योंकि मेजोरिटी की ओर हम लोग जाते हैं। मेजोरिटी जो इसमें 99.9% लाइट आ रहा है, तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे या फिर 0.01 को पर स्टडी करेंगे, जो ज़्यादा मेजोरिटी में उसको ही स्टडी करेंगे, इसलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं। और लाइट का स्पीड तो पता होगा, लाइट का स्पीड क्या होता है, लाइट का स्पीड होता है, लाइट का स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर में होता है, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर बहुत तेज़ होता है लाइट का स्पीड। और ये किस चीज़ में होता है, ये वैक्यूम में होता है, ये वैक्यूम में होता है। ये लाइट ऑफ स्पीड किस में होता है, वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में लाइट ऑफ स्पीड मीडियम चेंज होगा तो लाइट का स्पीड चेंज होगा। मीडियम के चेंज होते ही लाइट का स्पीड चेंज होगा। सुनो पहली बात, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। पर ऐसा नहीं है कि लाइट मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकता, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, पक्की बात है। वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन ऐसा मीडियम में भी ट्रैवल करेगा, पर उसका स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगा, उसका स्पीड डिफरेंट होगा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ बस याद रखना, डीप में मत जाना, बस ओवरव्यू दे रहा है, तुम लोग के सिलेबस में ये नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 1/c से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ लिख देता हूँ, इसको 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है, बस बता रहा हूँ, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पर एप्सिलॉन नॉट फैक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का फैक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर होता है, और म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिज्म का ये फैक्टर होता है। ये स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वैक्यूम में होगा, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है। और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, स्पीड एम से मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में क्या होता है, √μ0 एप्सिलॉन आर। ये क्या होता है, ये फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ मटेरियल होता है, फैक्टर ऑफ मीडियम। ये क्या होता है, ये फैक्टर ऑफ मीडियम, म्यू आर और एप्सिलॉन आर क्या होता है, फैक्टर ऑफ मीडियम होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सेम रहता है, इतना रहता है, पर मीडियम चेंज होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। स्पीड को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, पर अगर मीडियम चेंज होता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। मीडियम चेंज होते हैं, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। और एक बात, सारे लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज़ दिखाई क्यों देता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। लाइट आता है, रिफ्लेक्ट होता है, ये एक फैक्टर है कि रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है कि लाइट आता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है, हमारी आंखों पर आता है तभी दिखाई देता है। लेकिन एक केस और होता है, 2 वजह से दिखाई देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोगों को किस वजह से दिखाई देता है, 2 वजह से दिखाई देता है। देखो बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाए। जैसे अभी तुम लोग का पिछला चैप्टर हम लोग पढ़ाए थे मैग्नेटिज्म, तो अगर मैं तुम लोग को उठाऊँ, एक रामलाल को उठाऊँ कि आओ इधर, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा मैंने, तुम क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए। मास्टर इतना मेहनत से पढ़ाता है, पर रामलाल आंसर नहीं दे पाया। तो रामलाल को क्या किया मैंने, रामलाल को उठाया, अपनी गाड़ी पे बैठाया, उसको जंगल में ले गया। अंधेरी रात, अमावस्या की रात, अंधेरी रात, अमावस्या में क्या होता है, रातें अंधेरी होती है। जंगल में ले गया, जंगल में एक कमरा था, अमावस्या की रात थी, घनघोर रात, अंधेरी रात, रामलाल को ले गया वहाँ पे। एक वहाँ पर कमरा बना हुआ था, कमरा में रामलाल को रख दिया। कमरा का पेंट अंदर से क्या था, कलर पूरा ब्लैक था, वहाँ पर कोई लाइट नहीं था। तो क्या हमको रामलाल दिखाई देगा, या नहीं देगा, बताओ क्यों? रामलाल हमको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट ही नहीं है, कोई लाइट रामलाल के ऊपर आ ही नहीं रहा है। कोई लाइट आएगा रामलाल के ऊपर, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तब तो मुझे दिखाई देता, नहीं देगा। रामलाल अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दे। चलो ये एक केस हो गया। दूसरा, मैं वहाँ से भागा गया, अपने घर गया, घर से एक लोहा का रॉड लिया, लोहे के रॉड को बहुत सारा गर्म किया, बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म किया तो लोहा क्या हो गया, लाल हो गया। लोहे को मैं उठाया और उसी कमरे में ले गया, रामलाल वाले कमरे में। रामलाल एक दूसरे कोने पे था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरे कोने पे मैं ले गया लोहा को रखा, तो क्या लोहा दिखाई देगा? क्या गर्म रॉड है वो दिखाई देगा?
हाँ दिखाई तो देगा मास्टर, बिल्कुल दिखाई देगा। तो क्यों दिखाएगा? लाइट तो अभी भी नहीं है वहाँ पे, लाइट तो अभी भी वहाँ पर व्हाइट लाइट नहीं पड़ रही जिससे रिफ्लेक्शन को क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देगा? वो एक होता है रेडिएशन। वो क्यों दिखाई देता है? रेडिएशन की वो एनर्जी एमिट करती है, रेडिएशन एमिट करती है, इसलिए दिखाई देता है। तो किसी भी चीज़ को दिखाई देने के लिए मेजर दो फैक्टर होते हैं, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये एक फैक्टर होते हैं, और दूसरा फैक्टर होता है रेडिएशन। रेडिएशन की वजह भी लाइट दिखाई देगा, हालांकि वो बहुत कम केस में होता है, लेकिन लाइट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाई देने के लिए दो फैक्टर होता है, एक रिफ्लेक्शन और एक रेडिएशन। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन बताओ। जैसे मान लो कि एक यहाँ पर बैलून है, यहाँ पर एक बैलून है, ये बैलून किस कलर का है? ये ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है। अच्छा, ये ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है। यहाँ से एक मैंने लेज़र लाइट लगाया, यहाँ से एक लेज़र लाइट लगाया, लेज़र लाइट दोनों बैलून पे मैंने लेज़र लाइट मारा। लेज़र लाइट किस कलर का है? रेड कलर का। लेज़र लाइट रेड कलर का है। तो बताओ, बैलून ऐसे बाहर से बैलून ब्लू है, ये बाहर से बैलून रेड है, जैसे नॉर्मल बैलून है, इस पर लेज़र लाइट लगाए, एक रेड लगाए, रेड दोनों पर लेज़र लाइट लगाए। तो बताओ कौन सा बैलून ब्लास्ट करेगा, मतलब कौन सा बैलून फूट जाएगा? बताओ, किसी को आइडिया है? कौन सा बैलून फूटेगा बताओ? रेड फूटेगा, ब्लू फूटेगा, या दोनों फूट जाएगा, या फिर कोई भी नहीं फूटेगा? बताओ। इसका सही आंसर होगा ब्लू फूटेगा, ब्लू बैलून फूटेगा। क्यों? देखो, जब ये रेड लाइट आ रहा है, लेजर से रेड लाइट आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? बैलून पे पड़ रहा है, रेड बैलून पे, तो रेड लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, उसको वापस में जा रहा है। अब बाकी जो 6 कलर है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, 6 कलर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है, जो रेड लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रेड लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। पर ब्लू में क्या हो रहा है? ब्लू पे जब रेड लाइट आ रहा है तो ये रेड लाइट को अपने आप ऑब्जर्व कर रहा है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसमें लाइट अंदर चली गई, तो क्या इसका फटने का पॉसिबिलिटी है? इसका फूटने का पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? हाँ ना बोले यार, समझ में आ रहा है? चीज़ें समझ में आ रही है? अच्छा, चलो एक और बात बताओ। जैसे मान लो कि ये अंदर पानी है, ये पानी है अंदर, इसमें एक ग्रीन कलर का बल्ब लगा दिए, लाइट लगा दिए ग्रीन कलर का। यहाँ तुम्हारा आँख है, यहाँ तुम्हारा आँख है। तो बताओ, ये मीडियम मान लो दूसरा, ये मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है। तो बताओ तुमको ये कौन सा कलर दिखेगा? पानी में अगर ग्रीन कलर का, हरा कलर का बल्ब लगा दिए, तुम्हारी आँख ऊपर से देखो तो कौन सा कलर का दिखेगा? मान लो स्विमिंग पूल में गए हो कभी, उसमें बल्ब लगा हो तो नीचे गए हो, सब नाले के पास ही रहते हो, मेरे राम लालो, सब नाले के पास, कभी स्विमिंग पूल नहीं गए हो? टीवी में देखे होगे स्विमिंग पूल, टीवी में तो देखे होगे ना। बताओ कौन सा कलर का दिखेगा? कौन सा कलर है? ग्रीन ही दिखेगा। मीडियम चेंज होने से कलर का चेंज नहीं होता है, मीडियम चेंज होने से कलर चेंज नहीं होता है, ये ग्रीन ही दिखेगा। अगर हो सकता है कि प्रॉपर वे में मत दिखे, प्रॉपर वे में इसका इमेज ना आए, लेकिन दिखेगा ये ग्रीन ही, दिखेगा ग्रीन ही। समझ में आया? ये ऊपर की बातें थी, ओवरव्यू दे दिया। आगे चलकर 12 में बहुत डीप पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। 10th में भी तुम लोग के भी सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। पर चीज़ें ध्यान देना, साथ साथ जो पढ़ाऊंगा पढ़ना, चीज़ें बहुत आसान है, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और ये चैप्टर में बहुत याद करने वाली चीज़ है, बहुत याद करने वाली चीज़ है। तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा इसमें, मास्टर कुछ नहीं कर सकता, मास्टर बता देगा, चीज़ें याद तुम लोग को करनी है। जब तक चीज़ें याद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन शुरुआत भी नहीं कर पाओगे, हाथ भी नहीं लगा पाओगे बेटे उसमें। तो इसमें चीज़ें बाबू याद करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें रटने के लिए। हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, कनकेव मिरर पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, कनकेव लेंस पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, स्नेल लॉ पढ़ेंगे। इसमें कनकेव मिरर में बनेगा, इसमें 6 इमेज बनेगा, 6 इमेज फॉर्मेशन होगा। कन्वेक्स में 2 इमेज फॉर्मेशन होगा। कन्वेक्स लेंस में 6 इमेज होगा तो 6, और 2 उधर कनकेव लेंस में होगा तो 6 6 12 2 14 2 16 इमेज फॉर्मेशन होगा। उसका रूल होगा, क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से लाइट जाता है, कैसे आता है, डीप से पढ़ेंगे। चीज़ें याद रखिएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी, सारी चीज़ें समझ में आएगी, चीज़ें बताई जाएगी, साथ साथ चलते रहिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होता है? पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे मान लो ये एक मीडियम है, ये एयर है, ये वाटर है। यहाँ से मान लो लाइट आया, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट आया,
तो 99.9 रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी कुछ इधर, बाकी इधर कुछ अंदर चला गया। तो व्हेन रे लाइट फॉल ऑन द बाउंड्री, कोई भी रे लाइट आता है, व्हेन रे लाइट फॉल ऑन द बाउंड्री एंड बाउंस बैक, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। When a ray fall on the boundary, when a ray light fall on the boundary and bounce back in the same medium, that phenomena is called reflection। चमका कोई भी रे आता है और बाउंड्री पर टकराता है और वापस उसी मीडियम में, एयर मीडियम है, एयर में ही वापस चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और दूसरा केस, व्हेन अ रे लाइट फॉल ऑन द मीडियम एंड गो इनटू अनदर मीडियम, फॉल ऑन द बाउंड्री एंड गोज इनटू अनदर मीडियम, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और कोई रे लाइट आता है, एक मीडियम बाउंड्री पर टकराता है, टकराने के बाद दूसरे मीडियम में चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अच्छा चलो आगे देखते हैं। तो यही लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट हिट्स ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। ये क्या होता है? ये मिरर ही तो है, इसमें मान लो ये मिरर है, इसको पॉलिश कर दिए, तो इस पर लाइट पड़ा, वापस बाउंस बैक हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। वही बुक किताब में दी हुई ये चीज़ है, इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पर, और अपने से जो बता दिया वो और अच्छा डिफिनेशन है कि व्हेन द लाइट रे फॉल ऑन द बाउंड्री एंड रिफ्लेक्ट into same medium, that phenomena is called reflection, and when a light ray fall in the boundary and go into another medium, that phenomena is called refraction। दूसरा देखो, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइट हम लोग डाले, लाइट वापस आ गया, लाइट वापस आ गया, तो जहाँ से लाइट टकराया, जहाँ लाइट यहाँ से टकराया, कोइंसिडेंट हुआ, जहाँ से लाइट टकराया, तो यहाँ पर हम लोग एक टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट पता होगा मैथ में टेंजेंट क्या होगा? पता होगा ना? हाँ, तो यहाँ पर एक टेंजेंट खींच देंगे। यहाँ पर वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लेन है, बाकी कनकेव कन्वेक्स मिरर पढ़ोगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक क्या खींच देंगे? एक टेंजेंट खींच देगा, और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब टेंजेंट और उस लाइन के बीच की एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या कहता है? वो नॉर्मल कहलाएगा। जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहेगा। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल बनती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट को I से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल ऑफ इंसिडेंट को I से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसको R से डिनोट करते हैं। और ये रूल क्या है? 2 नियम है इसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का 2 नियम है। पहला नियम कि ये I का एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। एंगल I बराबर एंगल R, पहला वही, एंगल I बराबर एंगल R। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, द इंसिडेंट रे कौन सा है? ये द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है? ये। एंड नॉर्मल और ये जो नॉर्मल है, ये रे और ये नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब करने का मतलब क्या हुआ? समझ में आया? नहीं आया मास्टर, यही तो कन्फ्यूजन है। सेम प्लेन बताओ क्या होता है? देखो, सेम प्लेन क्या होता है? किसी एक प्लेन, जैसे ये बोर्ड है तो क्या हो गया? कोई भी होगा तो इसी में होगा, कोई भी होगा तो एक प्लेन में होगा। रुक जाओ, बता देता हूँ तुम लोग को। जैसे मान लो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्मल। ये क्या है? चारों, ये तीनों क्या है? तीनों एक प्लेन में, एक एक्सिस में है। क्या है? तीनों एक एक्सिस में है, एक प्लेन में, तीनों एक प्लेन में है। तो क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में होंगे। क्या इसको ऐसे कर सकते हैं? ये एक प्लेन में अब हुए? नहीं, ये एक प्लेन में अब नहीं है, ये एक प्लेन में नहीं है। एक प्लेन में होने के लिए तीनों का सेम होना चाहिए, एक्सिस सेम होना चाहिए। क्या ये एक प्लेन में है? ये तीनों
एक प्लेन में है, एक प्लेन में। समझ में आया? इसका वैसे यूज नहीं है, बस याद करने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है, सेकेंड लॉ का कोई यूज नहीं है। चीज़ें समझ में आ गई? इतनी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलो ये देख लो, फिर आगे बात करते हैं। इसको नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? मिरर 3 प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर में दो होते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। और एक होता है प्लेन मिरर, जो तुम लोग को नहीं पढ़ना है, वो आगे पढ़ना है, 12th क्लास में बहुत डीप में पढ़ना है। वो प्लेन मिरर यूज कहाँ देखो? वहाँ देखे होगे, सैलून में जाते हो, सैलून में क्या रहता है? सैलून में दोनों साइड क्या लगा रहता है? प्लेन मिरर। तुम्हारे पीछे भी लगा रहता है और आगे भी लगा रहता है। तभी तो देखते हो इमेज कितना दिखा है सैलून में? इमेज कितना दिखाता है? इन्फिनिटी। सैलून में जो मिरर रहता है उसमें इमेज कितना प्रोड्यूस होता है? इमेज कितना बनता है उसमें? इमेज बनता है उसमें इन्फिनिटी। दो अगर प्लेन मिरर को आपस में एक दूसरे को सामने रख दे, बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज इन्फिनिटी बनेगा। वही देखे होगा सैलून के दुकान में, तुम लोग ऑब्जर्व करते हो, सामने भी फेस दिखता है और पीछे वाला भी दिखता है सैलून में। चलो तो हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर का। प्लेन मिरर सिलेबस में नहीं हो, 12th में पढ़ना है। हायर स्टडी करोगे, आगे जाओगे हायर क्लासेस में, तो वहाँ मिलेगा। भैया स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? एक कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मतलब ये देखो बता रहे हैं, केव। केव मतलब क्या होता है? केव मतलब गुफा। केव मतलब गुफा। गुफा कैसे रहता है? गुफा ऐसे रहता है, गुफा ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे गुफा रहता है, गुफा ऐसे रहता है। तो भाई क्या है? ये केव की तरह है, केव। तो गुफा के अंदर जाकर हम लोग इजीली रख सकते हैं। गुफा को बाहर से, केव को क्या, और केव को बाहर से कोटेड किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। अगर कर्व के बाहर से अगर कोट है, कर्व के बाहर से अगर कोट है, कर्व के बाहर से कोट है, यहाँ पर डायग्राम गलत है, यहाँ पर डायग्राम गलत बनाए हो मास्टर, यहाँ पर डायग्राम गलत बनाए हो, यहाँ पर मास्टर डायग्राम गलत बनाए हो। चलो ये अंदर से कोटेड है। अगर बाहर से, अगर केव को हम लोग बाहर से, केव को क्या कहते हैं? केव को कनकेव। केव मतलब हम लोग गुफा में गए, गुफा में यहाँ पर अगर बाहर से कोटेड है, जैसे मान लो बाहर से क्या लगा है? कांटा लगा है, कांटा लगा। मास्टर गंदी बातें नहीं। देखो केव के बाहर से क्या लगा है? कांटा। अगर केव के बाहर, केव में हम लोग अंदर चले जाएंगे, इसमें क्या जाकर हम लोग रख सकते हैं? हाँ, केव में इजीली जाएंगे हम लोग, आसानी से उसमें रख सकते हैं। तो केव में जाएंगे, तब केव में तो ये क्या हो गया? कनकेव मिरर। इसको याद करने का तरीका क्या हो गया? कनकेव मिरर। और ये क्या हो गया? कनकेव में नहीं जा सकते, इसको क्या बोलते हैं? नहीं जा सकते केव में। तो ये कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। देखो यहाँ पर लाइट आया, कोई भी मान लो ये आउटर, ये पॉलिश, ये आता कहाँ से? ये स्फेयर से आता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से। स्फेयर का बहुत बड़ा एक शीशा का टुकड़ा है, मान लो बहुत बड़ा स्फेयर है, शीशा का एक स्फेयर है। स्फेयर कैसे बताए तुमको? एक संतरा मान लो, ऑरेंज। ऑरेंज क्या है? ऑरेंज मान लो एक गोल ऑरेंज है, गोल ऑरेंज है। ऑरेंज का छिलका ऐसे उतारे, ऐसे उतारे, एक परत उसका ऐसे उतार दिए, बस एक बार ऐसे छील दिए। छील का ऑरेंज को रखते हैं, जो छिलका है, छिलका कैसे ऐसे बनेगा? ऐसे टाइप, ऐसे आएगा छिलका, ऐसे स्फेयर टाइप के। तो वो ऐसे ही बहुत बड़ा, तो क्या हो गया? वो वो क्या हो गया? एक मिरर हो गया। वो क्या हो गया? संतरा का जो छिलका उतारे वो क्या हो गया? मिरर हो गया। और इधर से पॉलिश कर दोगे, इधर से पॉलिश कर दोगे आउटर साइड से, तो कनकेव मिरर हो जाएगा। इनर साइड से पॉलिश कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो कहाँ से बना? ये कहाँ से बना? कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर ही बोलते हैं। बहुत बड़ा स्फेयर है, स्फेयर का एक कांच का टुकड़ा साइड से निकाल लिया, वहीं से मिरर बना, उसको बाहर से पॉलिश कर दिया। तो मिरर पे कोई भी, ये लाइट इस पे पड़ा, लाइट पड़ा, इस पे लाइट है, इस पे लाइट पड़ा, तो लाइट पड़ा तो इसके क्या हो गया? ये क्या हो गया? लाइट पड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, तो ये क्या कहेंगे? इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये समझ आ गया चीज़। यहाँ से लाइट पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होगा, किधर रिफ्लेक्ट करेगा? टकरा के किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे, बस इतना जानो। लाइट आया, टकराया, तो ये क्या होगा? यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स मिरर में भी सेम कहानी। यहाँ से लाइट आया, इस पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं लाइट जाएगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा। पास तो नहीं है क्योंकि ये कोटेड है, सिल्वर कोटेड है, तो पास नहीं होगा। तो ये इसके लिए ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके लिए ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव कॉन्वेक्स याद रखने का तरीका पता है? जो केव को अगर बाहर से कोटेड किया जाए वो कॉनकेव मिरर, जिस केव में रह सकते हैं वो कॉनकेव मिरर, जिस केव में नहीं रह सकते हैं वो कन्वेक्स मिरर। अच्छा, तो ये हो गया।
इसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सा टर्म यूज होता है, इसमें क्या होता है, इस मिरर में होता है, अगर स्फेयर से निकाला गया इसको, तो स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर है तो रेडियस भी होगा, रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होगा। जैसे बना लेते हैं, देखो यहाँ पे एक बना लेते हैं, ये कौन सा है, ये कॉनकेव लेंस। ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। समझ में आया, चीज़ें समझ में आ रही है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स चीज़ें समझ में आ रही है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये कहाँ से बना है, ये कहाँ से आया, ये कोई स्फेयर से ही तो आया है। ये कहाँ से आया, ये कोई स्फेयर से ही तो आया है, ये कोई स्फेयर से ही तो आया है। क्या है, मिरर लिख दो, मिरर। ये क्या है, मिरर। क्या है, मिरर है, मिरर है। तो इसमें कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, सेंटर होगा, सेंटर होगा। इसमें एक टर्म आता है पोल, पोल, पोल को पी से बोलते हैं। पोल किसे कहते हैं, मिड पॉइंट, मिरर का मिड पॉइंट। जैसे मिरर है, मिरर के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पी, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको किसी से डिनोट करते हैं, सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए कॉमन है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल, दैट स्फेयर, जिस स्फेयर से बना है उस स्फेयर का सेंटर ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये इसका सेंटर क्या हो गया, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको सी। इस सेंटर को क्या बोलेंगे, इस सेंटर को सी बोलेंगे। ये क्या है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ स्फेयर। जो स्फेयर का सेंटर है वही मिरर का सेंटर है। अब आता है तीसरा आता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको पीए लिख सकते हैं, इसको ऐसे पीए लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड पोल के जो बीच का दूरी होता है, दोनों को जो लाइन कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन कनेक्टिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से। रेडियस ऑफ क्या, वही सेम होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, दैट स्फेयर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेयर फ्रॉम व्हेयर यू हैव कट डाउन द मिरर। जहाँ से मिरर हम लोग बनाए हैं, जिस स्फेयर से बनाए हैं, उस स्फेयर के रेडियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ। तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस यही तो हो गया, यहाँ से यहाँ के दूरी को, सेंटर से और यहाँ से, ये अगर यहाँ से कर देंगे तो ये डायमीटर हो गया। ये क्या हो गया, पूरा डायमीटर हो गया। तो स्फेयर का आधा क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमेशा और एक बात ध्यान रखना, लाइट चैप्टर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें या तो लेंस पढ़ें या मिरर पढ़ें, कॉनकेव पढ़ें, कॉन्वेक्स पढ़ें, जब भी डिस्टेंस मेजर करना होगा, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना होगा, कौन सा डिस्टेंस आगे पता चलेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम लोग पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोल से डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। कोई भी चीज़ मेजर करना होगा तो हम लोग किस चीज़ से मेजर करेंगे, पोल से। कोई भी चीज़ मेजर करना होगा तो हम लोग पोल से मेजर करेंगे। तो ये चार चीज़ याद रखना, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट होता है मिरर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेयर फ्रॉम वेयर यू हैव कट डाउन द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ
प्रिंसिपल के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसमें और एक चीज़, इसमें क्या पढ़ना है, फोकस, फोकस क्या होता है, एंड फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, एंड फोकल लेंथ, और एक फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, देखो फोकस और फोकल लेंथ 6 चीज़ याद रखना, फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। चलो ध्यान देना, चीज़ें याद करने वाली है, पूरा कंसेप्चुअल है, क्वेश्चन आता है भर भर के इसे। हम लोग भी 30 के आसपास, 30-40 के बीच इसमें जितना CBSE वाला क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो कि, जैसे मान लो एक इमेज मिरर लेते हैं, एक मिरर लेते हैं, एक मिरर लेते हैं, अच्छा से मास्टर तुम्हारी राइटिंग सही नहीं है। जैसे एक मिरर ले लिए, कॉनकेव मिरर, कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया, ये C हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लो कि इस पे रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, रे ऑफ लाइट 2 आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2 रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या आ रही है, 2 रे ऑफ लाइट आ रही है। रे ऑफ लाइट यहाँ पर पड़ा, कॉनकेव मिरर, रे ऑफ लाइट पड़ा, बाउंड्री पे पड़ा, मिरर पे पड़ा, उधर से ये बाउंस बैक हो गया, ये रिफ्लेक्ट कर गया। रे ऑफ लाइट पड़ा और उधर से ये रिफ्लेक्ट हो गया, रे ऑफ लाइट पड़ा, रिफ्लेक्ट हो गया। तो एक कॉमन पॉइंट पर जाकर ये मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन पॉइंट पर जाकर एक मिल रहा है। आप दो ठो पैरेलल लाइट आ रही है, 2 ठो पैरेलल आ रही है लाइट, मिरर से टकरा रही है, टकराने के बाद क्या हो रहा है, मिरर से टकरा रही है, टकराने के बाद वापस एक जगह पे दोनों मिल रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर। उस जहाँ मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलते हैं, एफ क्या है, फोकस, एफ है फोकस। जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ टकरा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ टकरा रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस। ये है पोल। यही सेम कहानी कन्वेक्स लेंस में है, कन्वेक्स लेंस में है सेम कहानी, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस नहीं मिरर, लेंस बाद में पढ़ेंगे, बल्लो बल्लो बल्लो। जैसे यहाँ से ये हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहाँ से लाइट आया, यहाँ से लाइट आया, लाइट आया, 2 पैरेलल आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2 लाइट आया, और टकराने के बाद लाइट बाउंस बैक कर गया, बाउंस बैक कर गया, टकराने के बाद लाइट बाउंस बैक। तो बाउंस बैक ऐसे किया, वो आपस में कभी मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, पर इसको हमको मिलाना है, इसको हमको मिलाना है, इसको मिलाना है। तो ऐसे क्या कहते हैं, डॉट 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 डॉट। तो ये कहीं इधर जाके मिलेंगे, ये कहीं इधर जाके मिलेंगे। तो जहाँ ये लाइट मिलेंगी कॉन्वेक्स लेंस में, जहाँ ये दोनों लाइट मिलेंगी तो एक कॉमन पॉइंट पे मिलेगी। क्या मिलेंगी, कॉमन पॉइंट पे। कहाँ कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉमन पॉइंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉमन पॉइंट होगा। ये क्या होगा, ये फोकस हो गया, यहाँ कहीं सेंटर हो गया, सेंटर सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ये जाकर मिलेंगी। तो जहाँ कॉमन पॉइंट, जहाँ दोनों लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकस क्लियर। और दूसरा होता है, और एक बात इसमें ऑब्जर्व करो, ये लाइट आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, इधर लाइट आ रहा है, तो लाइट आने के बाद क्या हो जा रही है, एक दूसरे में ऐसे लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, टकराने के बाद आपस में मिल जा रहा है। आपस में क्या हो रहा है, लाइट के जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा ट्रेवल का, फिर आते आते कि मैं सिकुड़ गया, तो क्या कन्वर्ज हो गया, लाइट क्या हुआ, कन्वर्ज हो गया, मतलब एक दूसरे में आकर मिल गया। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव लेंस को, कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पर देखो लाइट आ रहा है, आने के बाद क्या हो रहा है, लाइट दूर दूर चला जा रहा है, मतलब डाइवर्ज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आया। कॉनकेव मिरर क्या होता है, लाइट आने के बाद एक दूसरे में सिमट जा रही है, सिमट जा रही है मतलब कन्वर्ज हो रही है। तो इसको कन्वर्जिंग मिरर, वो डाइवर्ज हो जा रही है, फैल जा रही है, दूर दूर जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, उसको डाइवर्जिंग मिरर बोल दिए। फोकस समझ में आ गया, कहाँ रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ एक कॉमन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस में मिलती है उसको फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। वो क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस
और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो फोकल लेंथ होता है ये रेडियस के आधा होता है। ये क्या हो गया, ये कहाँ, ये क्या है, ये रेडियस है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस के आधा होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का आधा होता है। मान लो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये फोकस से सेंटर के बीच में क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो फोकस होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट वो सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है किसका, सेंटर का और पोल का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का और पोल का मिड पॉइंट होता है फोकस। और फोकल लेंथ क्या होता है, इस दोनों के बीच की दूरी होता है, फोकस और पोल के बीच की दूरी होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं R इक्वल टू रेडियस R इक्वल टू 2F। जो हम लोग सिलेबस में स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, R इक्वल टू 2F। फोकस क्या होता है, डबल होता है, फोकस आधा होता है। R क्या होता है, 2 गुना होता है। रेडियस क्या होता है, 2 गुना होता है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ आधा होता है। चीज़ें समझ में आई, चीज़ें इतना समझ में आ गई, चीज़ें क्लियर है, थ्योरेटिकल चीज़ है। आज हम लोग पढ़े, इतना बेसिक चीज़ पढ़े, नॉलेज दिए उस लाइट के ऊपर कि लाइट क्या होता है, इमेज कैसे बनता है, कौन क्या चीज़ पढ़ना है, मिरर पढ़ना है, मिरर में कौन सा पोल होता है, कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, लाइट कैसे आता है, कैसे जाता है। बस इतना बेसिक बात है, जान लें। कल डीप में पढ़ेंगे कि लाइट आएगा। ऐसे तो मैं बता दिया कि लाइट यहाँ से आया तो यहाँ मिल गया, लेकिन इसे मिलने के पीछे भी रीज़न है कि क्यों यहीं पर मिला, इसके पीछे भी रीज़न है क्यों फोकस पर ही मिला। तो कल पढ़ेंगे लाइट के रूल पढ़ेंगे कि लाइट कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। पैर में अभी मान लो कि पैरेलल आया, लाइट ऐसे भी तो आ सकता था, लाइट ऐसे भी तो आ सकता था, यहाँ से आएगा तो फिर किधर जाएगा, लाइट ऐसे भी तो आ सकता था, लाइट ऐसे भी आ सकता था, लाइट ऐसे भी आ सकता था, लाइट एकदम सीधी भी आ सकता था, सीधी आके सीधी बाउंस, सेंटर से भी लाइट पार कर सकता है, फोकस से भी लाइट पास कर सकता है। तो कैसे लाइट आएगी, कहाँ से लाइट आएगी, तो कहाँ वापस टकरा कर जाएगी, कैसे इमेज बनेगा। ये तो हो गया, मान लो कि ये मिरर हो गया। मिरर में अगर लाइट है, कोई लाइट मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ पर कोई रामलाल खड़ा है, तो रामलाल पे लाइट पड़ा इधर, इसे टकरा कर आया तो इमेज भी तो बनना चाहिए रामलाल का। इमेज में, मिरर में इमेज भी तो बनना चाहिए। घर का आईना देखो, घर के आईना में खड़ा होते तो क्या बनता है, उसमें इमेज बनता है। आईना में क्या बनता है, तुम्हारा इमेज बनता है। तो इमेज क्यों बनता है, कैसे बनता है, सारी चीज़ें अगले क्लास से डिटेल में पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है, याद करोगे तभी क्वेश्चन बनेंगी। और क्वेश्चन इसमें भर कर आती हैं। क्वेश्चन एक बार याद कर लोगे चीज़ें तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। आज के लिए आज यहीं पर लेक्चर खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इमेज फॉर्मेशन के साथ, और रूल क्या होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का रूल क्या होता है कल देखेंगे। कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, फिर आगे पढ़ेंगे लेंस पढ़ेंगे, फिर आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। धीरे धीरे चैप्टर करके धीरे धीरे चीज़ें को सारी समझेंगे। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। जितना पढ़ाए उतना घर पर जाके एक बार देख लेना, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ें NCERT जरूर पढ़ना है, NCERT जरूर पढ़ना है। NCERT पढ़ोगे तो चीज़ें आसान हो जाए, क्योंकि उसमें बेसिक से दे जाते हैं, जीरो से लेके बेसिक से धीरे धीरे उसमें उठाया जाता है। अगर एक बार NCERT पढ़ लो फिर दोबारा दूसरा बुक पढ़ो। आज यहीं पे बंद करते हैं। आज के लेक्चर इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।